तो hey my dear, good morning everybody. I hope all of you fine and I'm fine my dear. तो let's start my dear. पिछले 10 क्वेश्चन मैंने आपको आर्टिकल में करवा दिया था मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे लल्ला, थोड़ा ध्यान दे यार। आर्टिकल में, आर्टिकल मतलब एन और द का यूज सीख रहे हैं मेरे प्यारे भाई। तो मैंने पिछले क्लास में आपको कुल 10 क्वेश्चन करवा दिया था, ठीक है। आज हम लोग एक नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्या 11 नंबर। जरा पढ़ो इसको, देखो क्या लिखा हुआ है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ ट्राई करता हूं। तो ओनली अ फ्यू गर्ल्स वर अबव ग्राउंड, द रेस्ट वर अंडर द ग्राउंड। देख रहे हैं इसमें एरर कहां है माय डियर, थोड़ा सा ध्यान दो, ध्यान दो, इसमें एरर कहां लग रहा है। तो देखो ये थोड़ा से फ्रेज टाइप का है, तो फ्रेज टाइप का क्या है माय डियर, ये सब सही है। ओनली अ फ्यू गर्ल्स, ठीक है ना। आ फ्यू, द फ्यू, फ्यू ये सब आपने यूज सुना होगा। तो फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू ये सब के बाद नाउन प्लूरल हो जाता है। तो उस हिसाब से मेरे प्यारे भाई ये सही है। नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी, सही है। अबव दैट इज अ प्रीपोजिशन, और ये अबव ग्राउंड ये एक फ्रेज है माय डियर। अबव ग्राउंड है ना, ग्राउंड के ऊपर। एंड बाकी जो लोग हैं द रेस्ट वर अंडर ग्राउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंडर ग्राउंड। चूंकि ये फ्रेज है तो अंडर और ग्राउंड या फिर अबव और ग्राउंड के बीच में कोई बिचौलिया की जरूरत नहीं, यानी किसी भी आर्टिकल वगैरह की जरूरत नहीं है माय डियर। आपको खुद ही पता है कि अगर पति पत्नी का संबंध अच्छा हो तो बीच में समझौता करवाने वाले की क्या जरूरत है, समझ रहे हैं। वो तो बीच वाला तब घुस जाता है ना जब दोनों के बीच में खटर पटर हो जाता है, समझ रहे। ध्यान तो ध्यान से समझिए, यहां भी ठीक उसी तरह से है। तो फ्रेज मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्रेज जो होता है माय डियर वो एक निश्चित वर्ड होते हैं, उसमें बीच में कुछ भी हेरा फेरी करेंगे ना तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे ये हमने आपको बताया था कि वाटर, अब वाटर के पहले अमूमन क्या है, दा का यूज नहीं होता, लेकिन जब इसको आप खास बनाते हैं तो दा लग जाता है, लग जाता है ना, है कि नहीं। तो ठीक उसी तरह से जो फ्रेज है माय डियर वो निश्चित होते हैं, उसमें बीच में किसी भी आर्टिकल वगैरह की जरूरत नहीं होती है। तो यहां अबव ग्राउंड है तो यहां पे होना चाहिए अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड भूमिगत, ये अंडर द ग्राउंड यहां पर रॉन्ग है। तो उस हिसाब से माय डियर आपका ऑप्शन होगा 4 नंबर, ठीक है। आगे देखो प्यारे बच्चे, बहुत मेहनत कर रहे हो, मुझे उम्मीद है कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। देखिए, और निश्चित रूप से जो इंग्लिश आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मिल रही है ना, ध्यान रखिए आप, मैं एकदम जीरो से हीरो बनाने की बात करूंगा। और यदि आपको कोई बात, कोई क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो प्लीज कमेंट जरूर करिए आप, ठीक है। आगे देखो, यहां लिखा हुआ है हर मदर फॉरबेड, उसकी मां ने उसको मना किया। हर मदर फॉरबेड हर, यानी उसकी मां ने उसको मना किया क्या, टू गो सर्कस। अब सर्कस यार कोई छोटी चिड़िया नहीं है। सर्कस अगर आपके शहर में सर्कस लगेगा ना तो जानते हैं आप कि उसका पूरा प्रचार प्रचार खूब हो जाता है, क्योंकि सर्कस अपने आप में एक पार्टिकुलर खास चीज होता है, एक खास मनोरंजन का कार्यक्रम होता है, ठीक है ना। तो उसको खास बनाने के लिए माय डियर दा का यूज किया जाता है, टू सर्कस नहीं होगा, यहां पे होना चाहिए टू द सर्कस, टू द सर्कस होना चाहिए, क्योंकि वो एक खास चीज है, एक पार्टिकुलर चीज है। आपके शहर में ऐसा नहीं है कि गांव गली में हर जगह सर्कस होता है, ठीक है ना। सर्कस आता है तो सबको पता चल जाता है। तो ठीक यहां पर ये पार्ट में एरर है, क्या, टू गो टू सर्कस, ये रॉन्ग है, यहां पे होना चाहिए टू गो टू द सर्कस, समझ रहे हैं, लेट एट नाइट। ओके, नेक्स्ट, गो अहेड माय डियर। मिस्टर युअझा हैज अ व्हाइट एंड अ ब्लैक डॉग। अब देखो, अ व्हाइट एंड अ ब्लैक डॉग, तो इसका मतलब है कि यहां पर दो कुत्ते हैं, एक कैसा है, व्हाइट है, और एक कैसा है, ब्लैक है। ये भी अपने आप में एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। हालांकि मैं एरर पे आ रहा हूं, लेकिन उसके पहले ये तुम समझो कैसे। एंड से जुड़े हुए हैं दो नाउन, एक के पहले लगा है अ व्हाइट और दूसरे से पहले लगा है अ ब्लैक, अ ब्लैक, अ ब्लैक डॉग, अ ब्लैक डॉग। अब अ व्हाइट एंड अ ब्लैक, यानी ब्लैक और व्हाइट दोनों से पहले यहां पर देखिए इंडिफिनिट आर्टिकल यानी ए का यूज किया गया। इसका मतलब कुत्ते दो हैं, कैसे, एक सफेद है और दूसरा कुत्ता काला है। यदि यहीं पे होता माय डियर कि अ
white and black dog अब देखो प्रीपोजिशन सिर्फ व्हाइट के पहले यूज हुई माय डियर, यहां ब्लैक से पहले प्रीपोजिशन का यूज हमने नहीं किया है। तो ध्यान दो आप, जब ब्लैक से पहले नहीं हुआ है और यहां पे व्हाइट से पहले प्रीपोजिशन का यूज हुआ, यानी एक जगह प्रीपोजिशन यूज हुई है, कहां? व्हाइट से पहले। इसका मतलब कुत्ता एक ही है और उसका रंग कितना है? 2 है। देखो व्हाइट भी है और ब्लैक भी है। जैसे अ व्हाइट एंड रेड पेन। अब देखिए यहां पर दो नाउन एंड से जुड़े, व्हाइट और रेड यहां पे जुड़े हुए हैं, और व्हाइट से पहले केवल एक जगह पे आ लगा है, रेड से पहले हमने आ का यूज या प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया है। तो इसका मतलब है माय डियर कि पेन कितनी है? एक है। और कितने रंग की है? 2 रंग की है। अरे यार पहले पेन आती थी, अभी तुम लोगों के टाइम में तो उस तरह की नहीं दिखाई। पहले पेन आती थी, ऐसे खच्चे से मारिए, दबाइए तो ललकी निकल जाएगी, फिर खचाक से दबाइए तो नीलक्की निकल, फिर खचाक से दबाइए हरियक्की निकल जाती थी। यानी पेन एक ही होती थी, लेकिन उसमें कई कलर की रिफिल लगी होती थी। तो ठीक उसी तरीके से यहां भी क्या कह रहा है? अ व्हाइट एंड रेड पेन। इसका मतलब पेन एक ही है और कलर कितना है? 2 है। कितना? 2 है। और यदि मैं माय डियर यहीं पे दोनों जगह पे प्रीपोजिशन लगा देता, कहां? रेड से पहले भी आ लगा देता और व्हाइट से पहले भी लगा देता, तो इसका मतलब है 2 अलग अलग पेन है। समझ में आ रही है? और पेन अगर एक है तो सिंगुलर हुई कि प्लूरल? तो सिंगुलर हुई। और अगर पेन 2 है तो सिंगुलर हुई कि प्लूरल? तो प्लूरल हो जाएगी। अब 2 कब होगी? जब दोनों रंगों के नाम से पहले हम आ लगा देते। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर देखिए कुत्ते 2 हैं, है ना? कुत्ते 2 हैं, तो उस हिसाब से ये यहां तक मामला पूरा फिट है भाई। विच गॉड his house from robbers, है ना? देखिए इसमें एरर कहां है? एरर दिखाई दे रहा है क्या? तो माय डियर इसमें एरर नहीं है, ठीक है? नो एरर अगर होता है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या? 5। हमारा ऑप्शन हो जाएगा माय डियर 5, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? 45 स्टूडेंट्स वेंट टू द चर्च। अब देखो यहां चर्च से पहले क्या लगा हुआ है? द लगा हुआ है। तो आपको मैं एक कंसेप्ट यहां पे बता दूं, वो चाहे चर्च हो, टेंपल हो, मॉस्क हो, मस्जिद जिसको बोलते हैं, ठीक है ना? स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, इन सब के पहले, ठीक है ना, दा का यूज तब होता है जब आप जा तो रहे मंदिर लेकिन किसी दूसरे उद्देश्य। यदि आप पूजा पाठ करने जा रहे हैं, यदि आप मस्जिद में जो है नमाज पढ़ने जा रहे हैं माय डियर, या उसी काम से जा रहे हैं जिस काम के लिए उसको बनाया गया है, यानी स्कूल में जा रहे हैं तो पढ़ने या पढ़ाने जा रहे हैं, चर्च में आप जा रहे हैं तो प्रेयर करने जा रहे हैं या प्रेयर करवाने जा रहे हैं, हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं तो इलाज करने जा रहे हैं या फिर इलाज करवाने जा रहे हैं। तो ये जितनी भी संस्थाएं आपको यहां पे दिखाई दे रही हैं, यदि आप वहां जा रहे हैं और उसी उद्देश्य से जा रहे हैं जिसके लिए उसको बनाया गया है, तो किसी भी आर्टिकल की जरूरत माय डियर नहीं है। अगर आपका उद्देश्य वही है इन संस्थाओं में जाने का जिस काम के लिए उनको बनाया गया है, तो वहां पर किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां चर्च से पहले दा लगाया है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है ना कि आप चर्च में प्रेयर करने जा रहे हैं, तो दा लगा सकते हैं। क्यों? अगर यहीं पे प्रेयर करने जाता या प्रेयर करवाने जा रहा होता तो यहां पर चर्च के पहले क्या होता? दा का यूज गलत माना जाता है, ठीक है ना? तो उस हिसाब से माय डियर देखिए ये यहां तक पार्ट पूरा सही है। चर्च के पहले दा चलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि वो प्रेयर करने जा रहा है या प्रेयर करवाने जा रहा है, ठीक है ना? तो ये भी सही है, स्टरडे भी सही है ना? चूंकि ये पास्ट है तो स्टरडे भी सही है। ये टू सी क्या है? इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 + V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा याद रखिए इस बात को, ठीक है?
द स्टैंड ग्लास, जो स्टैंड का मतलब धब्बा वगैरह होता है, तो यहां पर स्टैंड क्या है, ये है ना, ये एक प्रकार से एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन काम क्या कर रहा है, ग्लास, चूंकि यहां पे नाउन है माय डियर, और नाउन की विशेषता कोई बता रहा हो तो निश्चित रूप से दैट इज एडजेक्टिव, समझ रहे आप। तो द स्टैंड ग्लास देयर, समझ रहे बात को। तो उस हिसाब से माय डियर इसमें क्या एरर है, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। 45 स्टूडेंट्स वेंट टू द चर्च एस्टरडे टू सी द स्टैंड ग्लास देयर, ठीक है ना। तो नो एरर माय डियर, इसमें भी एरर नहीं है, इसमें भी एरर नहीं है माय डियर। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 5, नो एरर, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय एल्डर सिस्टर केम होम आफ्टर द सनसेट एंड हैड गॉन बिफोर सनराइज। एक बात आपको बता दूं मैं यहां पे, बाई, आफ्टर, आफ्टर, बिफोर, ये कहीं पे भी आपको दिखाई दे माय डियर, और इसके बाद दिन के किसी हिस्से का यूज किया गया हो, चाहे वो डे लगाया गया हो, नाइट लगाई गई हो, इवनिंग लगाई गई हो, डे ब्रीक लगाया गया हो, डस्क लगाया गया हो, सनराइज लगाया गया हो, सनसेट लगाया गया हो, ये सभी दिन के हिस्से हैं, समझ रहे आप। तो यदि बाई, आफ्टर और बिफोर आया तो दिन के हिस्सों से पहले यदि ये तीनों में से कोई भी दिखाई दे माय डियर, तो दिन के जो ये हिस्से हैं, समझ रहे ना, चाहे वो डे ब्रीक हो, डे ब्रीक हो, डस्क हो, डस्क हो, सनलाइट हो, सन, सनसेट हो, सनसेट हो, सनराइज हो, सनराइज हो, तो इनके बाद और इनके बीच में माय डियर किसी भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, यानी बिफोर, आफ्टर, बाई के बाद और दिन के जो पार्ट है उनके पहले किसी भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आफ्टर के बाद ये जो द सनसेट लिखा है माय डियर, ये रॉन्ग है ना। यही आफ्टर बिफोर नहीं होता तो द सनसेट आप कर सकते थे, लेकिन आफ्टर बिफोर और बाई के बाद द सनसेट, द डे, द ब्रेक, द डस्क, द सनलाइट, द सनसेट, द सनराइज, ये नहीं होगा, रॉन्ग माना जाएगा। तो यहां पर इस पार्ट में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखिए क्या है, ही हैज अबैंडन द क्रिमिनल एक्टिविटीज, उसने क्रिमिनल एक्टिविटीज को छोड़ दिया है, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल। माय डियर इसमें भी एरर नहीं है, तो ये भी क्या है, नो एरर, ये भी है नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा talked to Radha by a telephone yesterday, but she was not in her house, है ना। राजा ने राधा को फोन किया बाय टेलीफोन। अब देखो टेलीफोन क्या है कि इन्वेंटेड आइटम है, आविष्कार की हुई चीज है, तो आविष्कार की हुई चीज के पहले आ का यूज नहीं होता है, दा का यूज होता है माय डियर, लेकिन ये बाई लगा है, तो बाई और इन्वेंटेड के जितने भी इन्वेंटेड आइटम है, अगर उनसे पहले यहां पे बाई लगा है तो फिर यहां पर आर्टिकल की जरूरत नहीं है। तो उस लिहाज से माय डियर आपका ऑप्शन होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सन शाइन्स बाई अ डे। देखिए अभी हमने आपको ठीक पहले, थोड़ी देर पहले बताया कि दिन के किसी भी हिस्से के पहले अगर बाई लगा हुआ है माय डियर, बिफोर लगा है, आफ्टर लगा है, तो फिर आर्टिकल की जरूरत नहीं है। तो यहां भी डे से पहले और बाई के बीच में, बाई और डे के बीच में किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यहां है इन द मीटिंग मिस्टर यादव वाज सिलेक्टेड द चेयरमैन। देखिए इसमें एरर कहां है? एक बात मैं आपको बताऊं, मेक सेलेक्ट इलेक्ट, माय डियर, इनके बाद जो नाउन आता है ना, जो नाउन आता है, यानी जिस पद पर आप किसी को सेलेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, और यहीं पे बीकम को भी जोड़ लीजिए, बीकम, क्राउन, इन सब के बाद क्राउन, बीकम, मेक, सेलेक्ट, इलेक्ट, इनके बाद और जिस पद के लिए सेलेक्ट, इलेक्ट या बीकम किया जा रहा है, उन दोनों के बीच में किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है माय डियर, किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। यानी यहां पे जो वर्ब आपको दिखाई दे रहे, क्राउन, बीकम, मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट, इलेक्ट, इनके बाद जिस पद के लिए भी आप किसी को रख रहे हैं, वहां पर इन दोनों के बीच में आर्टिकल की जरूरत नहीं है। लेकिन हां, ये सिंगल पद वाले हैं सब, ठीक है ना। यहीं पर कोई जो है ऐसे पद की बात की जा रही हो जो जिसकी संख्या एक से ज्यादा है, जैसे यहीं पे क्लर्क होता, क्या होता? क्लर्क होता। अब देखो क्लर्क कई होते हैं, चेयरमैन एक होता है, डायरेक्टर एक होता है, समझ, राजा एक होता है। तो जहां पे एक पद होगा तब आपको बीच में किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा लगे कि कुछ पदों की संख्या ज्यादा हो सकती है वहां पर, है ना, जिसको सेलेक्ट इलेक्ट किया जा रहा है, उनके कई पद हो सकते हैं, तब माय डियर वहां पर आप सुविधा अनुसार ए या एन का यूज कर सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही पॉपुलर जो कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो यहां पर दा नहीं होगा, चेयरमैन का एक ही पद होता है, तो सेलेक्ट या इलेक्ट के पहले, सेलेक्ट और इलेक्ट के बाद और उस पद के पहले माय डियर इन दोनों के बीच में किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। समझ रहे बात को? किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द फ्यूचर बट ही डिड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन एज। देखिए आप यहां पे एरर क्या है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखिए, प्रॉब्लम प्लस ऑफ प्लस नाउन, प्रॉब्लम प्लस ऑफ प्लस नाउन का अगर स्ट्रक्चर है माय डियर, प्रॉब्लम प्लस ऑफ प्लस नाउन, यानी इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखिए, कहीं भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे तो तुरंत प्रॉब्लम से पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना होगा। ऑल ऑफ यू विल हैव टू यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल माय डियर एट दिस प्लेस विदाउट एनी हेजिटेशन। समझ रहे बात को? क्या 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 कह रहा है कि प्रॉब्लम प्लस ऑफ प्लस नाउन के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम से ठीक पहले द का यूज होना जरूरी है, ठीक है ना। यहां पे देख लीजिए आप, यहां देख लीजिए आप, यहां प्रॉब्लम है, ऑफ है, और माय डियर आगे नाउन है, तो आप देखिए यहां पर दा लगा हुआ है, तो यहां पर भी वही स्ट्रक्चर है, प्रॉब्लम है, ऑफ है और नाउन है। तो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे माय डियर, तो तुरंत इसके पहले यहां पर दा का यूज होना जरूरी है, ठीक है। नहीं है तो हमारा ये पार्ट गलत माना जाएगा। तो कल मैं फिर आपको आर्टिकल का तीसरा पार्ट और इसी तरह से कम 2-3 पार्ट में आपको जो जितने भी पार्ट्स आप स्पीच या ग्रामर के जो भी पार्ट हैं, उन सब में आपको पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उसके बाद आपको फाइंड आउट कराऊंगा एरर, फाइंड आउट कराऊंगा माय डियर एरर। तो ऐसे ही मेरे साथ आप प्रतिष्ठा क्लासेस के इस चैनल पर प्रैक्टिस करते रहिए। निश्चित रूप से उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो कल फिर मिलते हैं हम आपको नए नए सवाल और क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कराने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।